नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कनाडा के साथ भारत की सरकार का एक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। कनाडा भारत पर कई आरोप लगा रहा है और भारत भी इसके जवाब में उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने कनाडा के बारे में कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरा मामला क्या है, पूरा झगड़ा क्या है और कनाडा आखिर भारत के साथ ये सब कर क्यों रहा है, और इस पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पूरा प्रकरण क्या है और क्यों कनाडा ये आरोप लगा रहा है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हूं। कनाडा के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान में कहा है कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और इससे उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब भारत ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया या नहीं किया, कैसे किया, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उनके इस बयान के जवाब में भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विवाद खड़ा हुआ है, विवाद तो बहुत सारे हैं, लेकिन लगातार कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा कनाडा को भारत में सम्मान नहीं मिला। वहाँ के राष्ट्रपति आए थे, घूम के चले गए। भारत की सरकार ने बहुत ज़्यादा उनका स्वागत नहीं किया। हुआ ये है कि अभी हाल ही में कनाडा ने बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स को, कोई 7,000 के आसपास संख्या बता रहे हैं, कनाडा से भारत डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। उनको कहा जा रहा है वापस जाइए। वापस जाइए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका आरोप यह है कि इन्होंने जो है वो वीज़ा लिया था पढ़ाई करने के लिए और यहाँ आने के बाद अब ये नौकरी का वीज़ा मांग रहे हैं और पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ में वहाँ प्रदर्शन वगैरह किए हैं और स्टूडेंट का पक्ष ये है कि भाई साहब, हम वहाँ से जब आए थे तो हमको आपके यहाँ की ये एक यूनिवर्सिटी, मान लीजिए यूनिवर्सिटी का नाम है ए यूनिवर्सिटी, उस ए यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए हम आए थे। एजेंट ने हमको कागज़ वागज बना के दे दिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ए यूनिवर्सिटी में तो सीट नहीं है, अब आप जाइए। अब आप बी यूनिवर्सिटी में दे लीजिए एडमिशन। बी यूनिवर्सिटी ने हमको एडमिशन तो दे दिया, बाद में निकाल दिया। अब हम बेकार घूम रहे हैं तो क्या करें। तो एक तरह से देखा तो जेन्युइन केस है, ठगी का केस है। एक स्टूडेंट यहाँ से कनाडा अगर पढ़ने गया है तो उसको आप पढ़ाई का मौका दीजिए। और कनाडा की सरकार को ऐसे लोगों के साथ अगर ठगी हो रही है, मॉस लेवल पे हो रही है, बड़े स्तर पे हो रही है, तो कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए। और इन बेकसूर बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जो यहाँ से पढ़ाई करने गए हैं। इनके माँ बाप ने, कई लोगों ने ज़मीनें बेचकर किसी तरह से कनाडा जाने का इंतज़ाम किया है और आप उनके ऊपर इस तरह का प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप उनको वापस भेज दे रहे हैं। ये तनाव है, इसका भारत ने किया है विरोध। लेकिन भारत को कनाडा से एक ऐतराज़ नहीं है, भारत को कनाडा से कई ऐतराज़ हैं। भारत विरोधी गतिविधियां कनाडा के ज़रिए लगातार हो रही हैं। वहाँ एक संस्था है सिख फॉर जस्टिस, वो वहाँ पे पृथकतावादी जो मूवमेंट है, खालिस्तान का जो मूवमेंट है, उसको सपोर्ट कर रहा है। कनाडा में बाकायदा इसको लेकर रेफरेंडम चलाया गया। रेफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह। लोगों से राय ली गई और ये कहा गया कि साहब, भारत में क्या खालिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और इन सारी गतिविधियों को लगातार कनाडा अपने देश से होने दे रहा है, अपनी धरती से होने दे रहा है। यानी भारत विरोधी गतिविधियों को वो स्थान दे रहा है। हालत तो यहाँ तक हुई है कि अभी हाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद में वहाँ पर एक रोड शो किया गया और उस रोड शो में एक झांकी निकाली गई, जिस झांकी में इंदिरा गांधी की हत्या करते हुए लोगों को दिखाया गया है और उसको महिमा मंडित किया गया है। ये ठीक वैसे है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या और हमारे यहाँ झांकी निकले उसकी और सरकार परमिशन दे। तो मित्र देश अगर एक दूसरे के देशों में इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में दूसरी जगहों पर जो खालिस्तान समर्थक हैं हमले कर रहे हैं, भारत विरोधी नारे लिख देते हैं मंदिरों पे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो भारत की शिकायत ये है कि कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय देता है और इसलिए भारत जो है वो वहाँ पे स्टूडेंट्स को एडवाइजरी देता है कि भाई इस तरह की चल रही हैं स्थितियाँ,
बच के रहें वगैरह वगैरह। तो कनाडा भी इसका विरोध करता है और कनाडा ने ये किया कि भारत में एक एडवाइजरी जारी कर दी अपने नागरिकों को कि वो गुजरात, पंजाब और राजस्थान ना जाएं। क्यों ना जाएं? क्योंकि वहाँ लैंड माइन्स के फटने का खतरा है। अब बॉर्डर के एरिया में लैंड माइन लगी हुई है, तो जो पंजाब में लोग रहते हैं वो तो रह ही रहे हैं ना, राजस्थान में लोग रहते हैं तो रह ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो लैंडलाइन में जाके फट जाते हैं। हालांकि लैंड माइन जो है, माफ़ कीजिए, लैंड माइन आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि बारूदी सुरंग, ज़मीन के अंदर कुछ बम छिपा दिए जाते हैं और जिनके बारे में आपको पता नहीं होता वो कहाँ पे हैं, वो उस तरह से छिपे होते हैं। उनके ऊपर वनस्पति वगैरह भी उग जाती है, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगता, जंगल है। और आप वहाँ गए या कोई वाहन गया और जैसे ही वहाँ उसके ऊपर आपने पैर रखा, बम फट जाता है और लोग मर जाते हैं। भारत जैसे देश जो सीमा को लेकर बहुत सारी तरह, पाकिस्तान और दूसरी तरह से सीमाओं से को लेकर बहुत सजग है और उनको अपनी सीमाओं की रक्षा करनी पड़ती है, वो अपने बॉर्डर पे इस तरह से माइंस बिछा देते हैं। कनाडा ने सलाह दी कि वहाँ मत जाइए। इसके साथ ये भी कहा कि भारत में देख के चलिएगा, क्योंकि आपको लोग शक्ल से पहचान लेंगे और वहाँ आतंकवादी हमला हो सकता है। कश्मीर में जाने से रोका गया कि आपकी किडनैपिंग हो सकती है। तो ये जो पूरा तनाव चल रहा है, अब इस तनाव के बीच में सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो वहाँ पर कुछ तुष्टीकरण करना चाहते हैं और जो सेपरेटिस्ट खालिस्तानी सोच के बहुत सारे लोग हैं, उनको ये गलतफहमी है कि वहाँ जितने सरदार रहते हैं सब खालिस्तानी हैं। तो वो उन सब लोगों को के वोटों को अपने साथ रखना चाहते हैं और इसलिए वो भारत विरोधी बयान देते हैं। उनको लगता है कि भारत और सिख एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि इस देश के जो मजबूती है उसमें सिखों का बहुत बड़ा योगदान है और सिखों की जो देशभक्ति है वो किसी से भी कम नहीं है। उनकी कुर्बानियाँ इस देश के लिए बहुत सारी हैं और वो हमेशा डटे हुए हैं और डटे हुए रहेंगे। हर समय कुछ ना कुछ आइडेंटिटी के लेके पॉलिटिक्स दुनिया में होती है, वो चल रही है। तो ये कुल मिला के तनाव है जो पूरा का पूरा कनाडा के साथ में है। संक्षेप में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।